सुप्रभात बच्चों। मैं आज ऐसे एक कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको वीडियो पहले ही भेजा जा चुका है। चैप्टर सेकंड, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजना, गोल्स एंड अचीवमेंट्स, लक्ष्य और उपलब्धियां। इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट participation of the government in the process of growth and development was an obvious need of the hour, and this implied resource to economic planning. Now, what is economic planning? Economic planning means utilization of countries' resources in different development activities in accordance with national priorities. प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली देश की जो इनकम है उसको प्लान किया जाता है खर्च करने के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। इसमें तीन कंसेप्ट और है। कैपिटलिज्म पूंजीवाद मीन्स प्राइवेट, जिस देश की अर्थव्यवस्था प्राइवेट होती है, प्राइवेटाइजेशन होती है, सारे संस्थाएं, उत्पादक सेंटर प्राइवेट होती है, उस अर्थव्यवस्था को कैपिटलिज्म कहा जाता है। सोशलिज्म, जहां पब्लिक सेक्टर में होती है सारी प्रोड्यूसिंग सेक्टर, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये दोनों ही प्रकार की, प्राइवेट भी होती है और कुछ पब्लिक सेक्टर में भी होती है। दैट इज, इस प्रकार की जिस देश में इकोनॉमी होती है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अब प्लानिंग के उद्देश्य, लॉन्ग पीरियड गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। पहला है ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम, देश की जीडीपी को बढ़ाना और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की उपलब्ध हो, हर एक व्यक्ति, देश के व्यक्ति रोजगार युक्त हो। ऐसा उद्देश्य है। तीसरा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, हर एक देश के हर एक प्रांत, हर एक व्यक्ति का समान रूप से विकास हो। चौथा है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण देश में भी हो, ये भी उद्देश्य है। पांचवा गोल्स है सेल्फ सफिशिएंसी, देश आत्मनिर्भर बने, हमारी जरूरत की सारी चीज़ें हमें उपलब्ध हो देश में ही। अगला हेडिंग है शॉर्ट पीरियड गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। 5 ईयर प्लान्स को ही शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। हमारे देश में फर्स्ट प्लान 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, सेकेंड 56 से 61, थर्ड 61 से 66, 3 वर्ष के लिए अलग से एक त्रिवर्षीय 3 इयर्स पीरियड का एक प्लानिंग था। फिर 1969 से 1974, इसी प्रकार से 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, अभी 13 5 ईयर प्लानिंग चल रहा है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग
टिल 1991। 1991 से पहले जो प्लानिंग की गई थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी। पहला है हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर नहीं होता था, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं होती थी, प्राइवेट फर्म्स नहीं होते थे, सारे पब्लिक सेक्टर में ही हुआ करते, सरकारी होता था। दूसरा है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इनके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ कंडीशन लगा दिया गया था जिसके कारण से प्राइवेट फार्म नहीं हो सकते थे। थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज स्केल या बड़े पैमाने के उद्योग, उनका और विकास करना और लघु उद्योगों का भी विकास करना, ये उद्देश्य था। चौथा उद्देश्य डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस। हेवी इंडस्ट्री का विकास करना। पांचवा है थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हाई इंटरेस्ट रेट्स वेयर ऑफर्ड टू प्रमोट सेविंग while investment was induced. छठवां है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। दूसरे देश के फर्म पर निषेध था। यहाँ दूसरे देश के कोई भी फर्म कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। सेवेंथ है फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इट इम्प्लाइड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स which were imported from abroad। जो देशी उद्योगों के विकास के लिए दूसरे देशों से पार्ट्स इंपोर्ट किया जा सकता था। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। दूसरे देश के पूंजी यहाँ निवेश नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इस प्रकार की व्यवस्था थी। नाइन्थ है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वेयर ट्यून टू द concept of centralized planning। achievement of the goals of planning। प्लानिंग से हमें क्या उपलब्धियां मिली, क्या प्राप्त हुआ। पहला है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारे देश की आय बढ़ी। दूसरा है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। लोगों की वैयक्तिक आय भी बढ़ी, उसमें भी वृद्धि हुई। राइज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण में भी वृद्धि हुई। चौथा पॉइंट इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। नए तरीके से, संस्थागत तरीके से, मशीनों से खेती किया जाने लगा। पांचवा है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों का विकास हुआ और कई प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, स्थापित हुए कई उद्योग इस प्लानिंग के माध्यम से। छठवां है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिग्निफिकेंट ग्रोथ, इनका ये भी बढ़े हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेवंथ पॉइंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ, एजुकेशन में भी वृद्धि हुई और डेथ रेट में भी कमी आई। डेथ रेट केम डाउन।
एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की लोगों की औसत आयु 32 वर्ष थी, अब वो वर्तमान में 65 है। इस प्रकार से लोगों की दीर्घायु भी बढ़ी। 8वां है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। 9वां है इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे देश का विदेश व्यापार भी बढ़ा इस प्लानिंग के माध्यम से, ये उपलब्धि रही। आगे है फेलियर्स ऑफ प्लानिंग। हालांकि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उसके बावजूद कुछ कमी रह गई जो हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए। इसमें पहला पॉइंट है अब्जेक्ट पॉवर्टी, गरीबी। पहले प्लानिंग से लेकर के बाद तक में, आज तक के प्लानिंग में गरीबी दूर करने के लिए प्लान किया जाता रहा है, लेकिन गरीबी आज तक बनी हुई है, ये इसकी फेलियर रही है। दूसरा है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कीमतों में लगातार, वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, ये भी एक कमी है। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, बेरोजगारी अभी भी बरकरार है, ये भी समस्या है, ये फेलियर है इस मामले में प्लानिंग के माध्यम से। चौथा है डिफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रोड्स, डैम्स, ब्रिज, स्कूल्स, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स कंटिन्यूज टू बी इनएडिक्वेट। इनका विकास जरूर हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, अपर्याप्त हुआ है। आगे है पांचवा फेलियर है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो इक्विटी होना चाहिए था वो इक्विटी नहीं है, जो अमीर हैं वो अमीर बनते चले गए, जो गरीब हैं उन लोग और गरीब होते चले गए। इस प्रकार से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसी को बोला जाता है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।